हेलो फ्रेंड्स, बोलती बुक्स विद अंजलि चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बाल महाभारत कथा भाग 37 कर्ण और दुर्योधन भी मारे गए के प्रश्नोत्तर। प्रश्न: द्रोण के मारे जाने के बाद कौरव सेना का सेनापति किसे बनाया गया? उत्तर: द्रोण के मारे जाने के बाद कौरव सेना का सेनापति कर्ण को बनाया और शल्य को कर्ण का सारथी बनाया। प्रश्न: अर्जुन और भीम ने क्या किया? उत्तर: अर्जुन की रक्षा करता हुआ भीम उसके पीछे पीछे चला और दोनों एक साथ कर्ण पर टूट पड़े। प्रश्न: दुशासन का वध कैसे हुआ? उत्तर: कर्ण की मदद करने के लिए दुशासन ने भीम पर बाणों की वर्षा कर दी। भीम ने एक ही धक्के में दुशासन को जमीन पर गिरा दिया और उसका एक एक अंग तोड़ मरोड़ दिया। दुशासन मारा गया। प्रश्न: इसके बाद भीम ने क्या किया? उत्तर: इसके बाद भीम मैदान में नाचने कूदने लगा और चिल्लाने लगा कि मेरी एक प्रतिज्ञा पूरी हुई, अब दुर्योधन की बारी है। भीम का भयानक रूप देखकर कर्ण कांपने लगा। प्रश्न: दुर्योधन ने अश्वत्थामा से क्या कहा? उत्तर: दुर्योधन ने अश्वत्थामा को पांडवों पर हमला करने की आज्ञा दी। प्रश्न: कर्ण ने अर्जुन पर कौन सा बाण चलाया? उत्तर: कर्ण ने अर्जुन पर आग उगलता बाण चलाया। प्रश्न: उस बाण को अर्जुन की तरफ आता देख श्री कृष्ण ने क्या किया? उत्तर: श्री कृष्ण ने रथ को पांव के अंगूठे से दबा दिया, जिससे रथ जमीन में 5 अंगुल धंस गया। कृष्ण की युक्ति मतलब आइडिया से अर्जुन बच गया। रथ नीचे हो गया तो बाण ऊपर से चला गया और इस तरह अर्जुन बच गया। प्रश्न: सर्प मुखास्त्र क्या था? सर्प के मुख जैसे दिखने वाला अस्त्र। सर्प मुखास्त्र क्या था? उत्तर: सर्प मुखास्त्र एक तीर था, एक तीर जो सांप के जैसा दिख रहा था। कर्ण ने अर्जुन पर छोड़ा, जो फुफकारता हुआ अर्जुन के पास गया और मुकुट को उड़ा ले गया। प्रश्न: रथ का पहिया जमीन में धंसने पर कर्ण ने अर्जुन से क्या कहा? उत्तर: कर्ण ने धर्म की याद दिलाई और बोला कि वह जमीन पर खड़ा है। अर्जुन को रथ पर बैठ के तीर नहीं चलाना चाहिए। जब कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया तो उसे निकालने कर्ण रथ से उतरा तो वो तो जमीन पर खड़ा है और अर्जुन रथ पे है, और पुराने समय के नियम के अनुसार सब चीजें बराबर होनी चाहिए, तभी दो में द्वंद्व हो सकता है। प्रश्न: कर्ण की बात सुन श्री कृष्ण ने क्या कहा? उत्तर: श्री कृष्ण ने कर्ण को अधर्म में उसके साथ देने के याद दिलाई, द्रौपदी के साथ गलत बर्ताव और अभिमन्यु का वध याद दिलाया और पूछा तब उसका धर्म कहाँ था? कर्ण ने बहुत बार अधर्म यानी गलत काम में दुर्योधन का साथ दिया था, जैसे द्रौपदी के साथ गलत व्यवहार और अभिमन्यु अकेले का बहुत सारे लोगों का मिलकर उसका वध करना, तो ये भी गलत था, ये भी धर्म के अनुसार ठीक नहीं था। तो श्री कृष्ण ने यही पूछा कि उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ था, तब तुमने धर्म के अनुसार कार्य नहीं किया। अर्थात धर्म की बात सिर्फ अपनी सुविधा के हिसाब से कही जा रही है, जो गलत है। हर परिस्थिति में धर्म का पालन होना चाहिए। प्रश्न: क्या कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ से निकल पाया? उत्तर: कर्ण के 1000 प्रयत्न करने पर भी, यानी बहुत बार प्रयत्न करने पर भी, कोशिश करने पर भी पहिया गड्ढे से नहीं निकला। प्रश्न: श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा? उत्तर: श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन देरी ना करो, हिचकिचाओ मत, इसी समय इसे खत्म कर दो। प्रश्न: श्री कृष्ण की बात मानकर अर्जुन ने क्या किया? उत्तर: श्री कृष्ण की बात मानकर अर्जुन ने एक बाण तान कर ऐसा मारा कि कर्ण का सिर कटकर जमीन पर गिर पड़ा। यानी कर्ण ने अपने समय में धर्म का पालन नहीं करा, तो उसको मारते समय अर्जुन ने भी धर्म का पालन नहीं करा। प्रश्न: कर्ण की मृत्यु पर दुर्योधन की क्या स्थिति थी?
उत्तर, जैसे ही दुर्योधन को पता चला कि कर्ण भी मारा गया है, उसके शोक की सीमा न रही, वो बहुत दुखी हो गया। प्रश्न, कृपाचार्य ने दुर्योधन से क्या कहा? उत्तर, कृपाचार्य ने दुर्योधन को युद्ध बंद करने की सलाह दी। प्रश्न, क्या दुर्योधन ने कृपाचार्य की सलाह मानी? उत्तर, नहीं, दुर्योधन ने कृपाचार्य की सलाह नहीं मानी और युद्ध जारी रखा। प्रश्न, कर्ण के बाद किसे सेनापति बनाया गया? उत्तर, कर्ण के बाद कौरव सेना का सेनापति शल्य को बनाया। प्रश्न, पांडवों की सेना का संचालन किसने संभाला? उत्तर, पांडवों की सेना का संचालन युधिष्ठिर ने संभाला। प्रश्न, युधिष्ठिर ने सबसे पहले किस पर आक्रमण किया? उत्तर, युधिष्ठिर ने शल्य पर स्वयं आक्रमण किया। अब शल्य सेनापति थे, तो युधिष्ठिर ने सीधे सेनापति पे आक्रमण किया। उन्होंने शल्य पर शक्ति का प्रयोग किया और मद्र देश के राजा थे शल्य, मद्रराज शल्य को मृत होकर रथ से गिर पड़ा। प्रश्न, शल्य के मारे जाने पर कौरव सेना की क्या स्थिति थी? उत्तर, शल्य के मारे जाने पर कौरव सेना निस्सहाय सी हो गई, पर धृतराष्ट्र के रहे सहे पुत्रों ने हिम्मत न हारी। प्रश्न, शकुनी के साथ युद्ध करते समय सहदेव ने क्या कहा? उत्तर, शकुनी और सहदेव का युद्ध हो रहा था। पैनी नोक वाला एक बाण शकुनी पर चलाते हुए सहदेव ने कहा, शकुनी, अपने किए हुए फल भुगत ले। बाण से शकुनी का सिर कटकर गिर पड़ा। प्रश्न, कौरव सेना की क्या स्थिति थी? उत्तर, कौरव सेना में अब अकेला दुर्योधन ही जीवित बचा था। उसके पास ना तो सेना थी न रथ। प्रश्न, दुर्योधन ने क्या किया? उत्तर, दयनीय स्थिति में असहाय दुर्योधन गदा लिए अकेला ही जलाशय की ओर चुपके से चल दिया। यानी जब देखा स्थिति अपने पक्ष में नहीं है, तो वह भागने की फिराक में लग गया। प्रश्न, क्या युधिष्ठिर ने दुर्योधन को खोज लिया? हाँ, युधिष्ठिर ने जलाशय में छिपे दुर्योधन को खोज लिया था। प्रश्न, युधिष्ठिर ने दुर्योधन से क्या कहा? उत्तर, युधिष्ठिर ने कहा, दुर्योधन अपने कुटुंब और वंश, कुटुंब मतलब परिवार, कुटुंब और वंश का नाश कराने के बाद अब पानी में छिपकर प्राण बचाना चाहते हो, मतलब अपने परिवार के मृत्यु का कारण बने हो तुम, अपने कुटुंब का तुमने नाश कर दिया और अब अपनी जान बचाने के लिए पानी में छिप गए हो। प्रश्न, दुर्योधन ने क्या कहा? उत्तर, दुर्योधन ने कहा कि वह डर से नहीं छुपा है, उसके साथियों की मृत्यु से उसका मन युद्ध से हट गया है। यह सारा राज्य अब तुम्हारा ही है, निश्चित होकर तुम ही इसका उपभोग करो। तो दुर्योधन ने क्या जवाब दिया? नहीं नहीं, मैं कोई डरा नहीं हूँ, मेरा तो मन ही हट गया है अब युद्ध से, लोगों को मरते देख के, अपने साथ के लोगों को, साथियों को मरते देख के। तुम ही सारा राज्य ले लो और तुम ही राज्य करो। प्रश्न, युधिष्ठिर की बात सुनकर दुर्योधन ने और क्या किया? उत्तर, युधिष्ठिर ने फिर से दुर्योधन को उसके किए हुए काम याद दिलाए, तो दुर्योधन ने गदा उठा ली और जल में ही खड़ा होकर बोला कि तुम एक एक करके मुझसे भिड़ दो, यही न्याय उचित है। यानी अपने ऊपर मुसीबत आई तो दुर्योधन को भी न्याय और धर्म याद आने लगा, उससे पहले उसने अपना मन मर्जी का काम किया। प्रश्न, जलाशय के बाहर निकलकर दुर्योधन ने क्या कहा? उत्तर, जलाशय के बाहर निकलकर दुर्योधन ने भीम से गदा युद्ध करने का कहा। प्रश्न, भीम ने क्या कहा? उत्तर, दुर्योधन की बात से भीम राजी हो गया और दोनों में गदा युद्ध शुरू हो गया, जो काफी देर तक जारी रहा। प्रश्न, श्री कृष्ण ने भीम को किस बात का इशारा किया? उत्तर, श्री कृष्ण ने भीम को इशारे से बताया कि दुर्योधन की जांघ पर गदा मारेगा तो जीत जाएगा। जांघ क्या होती है? घुटने से ऊपर का जो पैर का हिस्सा होता है वो जांघ कहलाती है। तो अगर जांघ पर गदा मारेगा तो वह जीत जाएगा। प्रश्न, भीम ने क्या किया? उत्तर, श्री कृष्ण का इशारा समझते ही भीम ने दुर्योधन की जांघ पर जोर से गदा का प्रहार किया। यह नियम विरुद्ध था। पुराने समय में गदा के द्वंद्व के बीच के लिए जो नियम थे उसके हिसाब से आप कमर से नीचे वार नहीं कर सकते, और जांघ तो कमर से नीचे है, तो ये नियम विरुद्ध था। लेकिन सारे नियम तो बहुत बार तोड़े ही गए थे दोनों ही तरफ से। तो भीम ने जांघ के नीचे वार किया और दुर्योधन की जांघ टूट जाने के कारण दुर्योधन, और इस तरह से उस पर वार करा और उसको हराया गया, तो दुर्योधन के दिल में फिर से क्रोध और द्वेष की भावना भड़क उठी।
प्रश्न, दुर्योधन ने श्री कृष्ण से क्या कहा? उत्तर, दुर्योधन चिल्लाकर बोला, कृष्ण, धर्म युद्ध करने वाले हमारे महारथियों को तुमने ही कुचक्र रचकर मरवा डाला। यानी दुर्योधन के अनुसार उसने और उसके साथ जो लोग लड़ रहे थे उन्होंने हमेशा धर्म का पालन करा था और धोखा देने का काम श्री कृष्ण के कहने पे पांडव कर रहे थे, और इसी तरह कुचक्र रच के बुरी योजनाएं बना के उन्होंने उनके महारथियों को मार डाला। प्रश्न, इस पर श्री कृष्ण ने क्या कहा? उत्तर, श्री कृष्ण बोले, दुर्योधन, तुम अपने ही किए हुए कर्मों का फल पा रहे हो। अपने अपराध के लिए दूसरों को दोष देना बेकार है। तुम्हारे नाश का कारण मैं नहीं हूँ। लालच में पड़कर तुमने जो महापाप किया था उसी का फल तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। अक्सर अपने समय में लोग भूल जाते हैं, अपने फायदे के लिए गलत काम करते हैं, लेकिन जब उनके ऊपर पड़ती है तो उन्हें गलत और सही याद आता है। ऐसे में जरूरी नहीं है कि सामने वाला धर्म का पालन करे और सबको सही तरह से करे। नहीं, टिट फॉर टैट, जैसे तुमने किया हमने किया, शुरुआत तुमने करी, इसलिए तुम ही जिम्मेदार हो। बाल महाभारत कथा भाग 37 के प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। अगला भाग है अश्वत्थामा। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको अपने एग्जाम की तैयारी करने में, रिवीजन करने में मदद करेगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह के और एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमारे चैनल पे जाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।